नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आज है 22 अगस्त और 22 अगस्त 2026 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026। राजस्थान के 2 शिक्षक इसमें चयनित हुए हैं और जयपुर में ब्रिक्स टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक आयोजित और राजस्थान में 100 आइकन्स ऑफ राजस्थान एक पहल की शुरुआत की गई है, तो इसकी भी चर्चा करेंगे और साथ में डेली सुजस अपडेट के साथ इस क्लास को कर रहे हैं स्टार्ट। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी सेशन को एक बार लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और रोज 8 बजे ये 15 से 20 मिनट की क्लास देखें। पीटीआई ग्रेड 3, ग्रेड 2, फर्स्ट, आरएस प्री, एसआई, सीईटी सभी एग्जाम के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले कल के क्वेश्चन, राजस्थान के स्टार्टअप्स को राष्ट्रीय स्तर पर सहायता और सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए किस संस्था के साथ एमओयू किया गया है? तो एसटीपीआई यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। गेहूं व जौ पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक कार्यशाला का आयोजन कहाँ हुआ? दुर्गापुरा, जयपुर में। अगस्त 2026 तक राजस्थान की कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता है वो 50,000 मेगावाट से ज्यादा जा चुकी है। राष्ट्रपति पुलिस पदक से राजस्थान के किन 2 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया? सुरेश सिंह राणावत और महेंद्र कुमार भगत, इन दोनों को सम्मानित किया गया। राजस्थान के मुख्य सचिव जिन्हें केंद्र सरकार ने 6 महीने के सेवा विस्तार दे दिया, वो भी वर्तमान में मुख्य सचिव है वी श्रीनिवास। तो इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप के अंदर मिल गया। डेली टेस्ट मिलता है, वीकली मिलता है, मंथली मिलता है। मंथली पीडीएफ आप प्रिंट निकाल सकते हैं, मंथली टेस्ट दे सकते हैं, मंथली आप वीडियो देख सकते हैं। तो इसकी जो वैधता है यानी इसमें जो करंट मिलेगा वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर का करंट आपको मिलेगा। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय प्रताप क्लासेज पे चलता है। चलो पहला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वेरी क्या, हमारे राजस्थान के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में हमारे राजस्थान के शिक्षक 1 या 2 शामिल होते हैं और अब की बार 2 शामिल हुए हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए राजस्थान से किन 2 शिक्षकों का चयन किया गया है? और आपको बताया इस अभी शिक्षक मुख्य आधार है बच्चों के लिए और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिलना एक बहुत बड़ी बात है। तो उत्तर आएगा डॉक्टर दिव्येंदु सेन और डॉक्टर वर्तिका गुलाटी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाएगा। कब? 5 सितंबर शिक्षक दिवस के ऊपर इन चयनित शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। देश भर से 48 शिक्षकों का चयन है और इसमें जो राशि दी जाती है वो 50,000 रुपए दी जाती है। याद रखना कितनी राशि दी जाती है? 50,000। तो देश के टोटल 48 शिक्षकों में से राजस्थान के 2 शिक्षकों का चयन हुआ है। एक का नाम है डॉक्टर दिव्येंदु सेन और दूसरे डॉक्टर वर्तिका गुलाटी। अगर आपसे पूछे कि 2025 में किसको मिला तो डॉक्टर नीलिमा यादव को मिला। 2025 में नीलिमा यादव है उनको मिला। जबकि अगर 2024 की बात करें तो ये बलजिंदर सिंह जी को मिला, डॉक्टर बलजिंदर सिंह जी इनको मिला और एक हुक्मचंद जी को मिला। ठीक है, हुक्मचंद जी को मिला। तो 2024 में बलजिंदर सिंह जी, हुक्मचंद जी, 25 में एक टपुकड़ा की डॉक्टर नीलम यादव और 26 के लिए डॉक्टर दिव्येंदु सेन और डॉक्टर वर्तिका गुलाटी, इन दोनों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ले लो स्क्रीनशॉट और बहुत ही गजब का प्रश्न आपके सामने। राजस्थान के 2 शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए। एक का नाम है डॉक्टर दिव्येंदु सेन, महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल पचपहाड़ झालावाड़ से बिलोंग करते हैं और दूसरे डॉक्टर वर्तिका गुलाटी राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय तुमली का बास चाकसू जयपुर से है। तो इन दोनों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए टोटल देश के 48 शिक्षकों में इनका चयन हुआ है। तो यह परीक्षा में पक्का पूछा जाएगा। अगला प्रश्न, 19 से 20 अगस्त 2026 को ब्रिक्स टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया? ये लो जी, हम पहले पढ़ चुके हैं 16वीं जो उद्योग प्लस वित्तीय की एक बैठक हुई थी जयपुर में, ये हम पढ़ चुके हैं जस्ट पहले। अब 19 और 20 अगस्त 2026 को ब्रिक्स टूरिज्म
क्योंकि ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी हमारा भारत कर रहा है और भारत के अलग अलग राज्यों के अंदर, चाहे वित्त मंत्री की है, उद्योग की है, किसी भी क्षेत्र के मंत्रियों की जो सम्मेलन हो रहे हैं उसमें हमारा राजस्थान का जयपुर शामिल है। तो ब्रिक्स टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पक्का एग्जाम में छपेगा, ये मैं आपको बता देता हूं। ब्रिक्स टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग जयपुर में इसका आयोजन किया गया। आयोजन 19 से 20 अगस्त 2026 को, स्थान जयपुर में। बैठक की अध्यक्षता पर्यटन मंत्रालय के सचिव भुवनेश्वर कुमार ने की। मुख्य विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। लीडिंग फॉर, ठीक है, रिसाइलेंस, इनोवेशन, कॉरपोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो याद रखना, मुख्य विषय इसका लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। स्थान जयपुर, 19 से 20 अगस्त। ब्रिक्स टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की। या पक्का ही आएगा, मतलब श्योर, यह प्रश्न याद रखियो, याद रख लोगा नहीं कि न जयपुर ने याद। यूं पहला उद्योग और वित्तीय मंत्री की जी की बैठक है 16वीं और 10वीं बाबी इकट्ठा है जयपुर के अंदर आयोजित हुई। ठीक है, पधारो हमारे देश, खम्मा गणी। तो ये नारा के सागर स्वागत द्वार सेट कर है जयपुर में, आओ हमारे जयपुर में। और सबसे ज्यादा विदेशी भी कहाँ? जयपुर में। इस बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने पर्यटन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सस्टेनेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, स्किलिंग और सिमलेस ट्रेवल सहित 4 प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की। वो याद रखियो। केंद्र सरकार ने राजस्थान में भारतीय नागरिकता देने का अधिकार किन्हें प्रदान किया है? लो जी, कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जिनको जो ये भारतीय नागरिकता है, भारतीय नागरिकता देने का अधिकार दे दिया जिला कलेक्टरों को। लो जी, जिला कलेक्टर सरकार की आंख नाक कान होती है और यूपीएससी से चुन के आते हैं, करते हैं, सरकार का काम है, लेकिन किसके प्रति, कहाँ से प्रतिनियुक्ति होती है? केंद्र सरकार। ठीक है, तभी देखा ना आप, आपके जिलों में जो कलेक्टर आते हैं वो कहाँ कहाँ के होते हैं? किसी भी राज्य के हो सकते हैं। तो केंद्र सरकार ने 6 राज्यों और जम्मू कश्मीर व लद्दाख में जिला कलेक्टरों को भारतीय नागरिकता देने का अधिकार दे दिया। इसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब, बंगाल, असम और त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र छोड़कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल है। इससे नागरिकता आवेदनों का निपटारा जिला स्तर पर होगा। पहले नागरिकता देने का अधिकार अधिकृत समितियों और नामित अधिकारियों के पास था। तो ये प्रश्न एक पक्का और बन गया कि केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिकता देने का अधिकार किसको दे दिया? जिला कलेक्टरों को। अभी वर्तमान में सिर्फ 6 राज्य है, एक केंद्र शासित जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दिया है, उसमें अपना राजस्थान शामिल अभी होना ही है, क्योंकि बॉर्डर है, सीधी सी बात है। बॉर्डर पे जो रेड क्लिफ रेखा है उन क्षेत्रों में वहां से कहीं से भी आ सकते हैं। बांग्लादेशी है, जैसे बंगाल हो गया, कोई नेपाली है, कोई और है, कहीं से भी है, तो कलेक्टरों को दे दिया। ठीक है, बाटूमी ओपन इंटरनेशनल वुशु प्रतियोगिता में 48 किलो भार वर्ग में तन्वी दादिच ने रजत पदक जीता, जबकि दिव्या चौधरी ने कौन सा पदक जीता? बाटुम्बी ओपन इंटरनेशनल वुशु प्रतियोगिता में 48 किलो भार वर्ग में तन्वी दादिच है, उन्होंने तो रजत पदक जीता, जबकि दिव्या चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता। 3 स्वर्ण पदक जीते, एक ही नहीं। कितने? 3 स्वर्ण। तो बाटुम्बी ओपन इंटरनेशनल वुशु प्रतियोगिता बाटुम्बी जॉर्जिया में 30 जुलाई से 4 अगस्त को हुआ। दिव्या चौधरी 3 स्वर्ण पदक जीती है। वो 3 इवेंट कौन कौन सी हैं? ये उनके 3 इवेंट है, हालांकि इतना पूछा नहीं जाता, लेकिन पढ़ लेना। बागु आझांग बुडांग बागुआ डबल वेपन, ये वुशु के अंदर कोई इवेंट होते हैं, उन 3 इवेंट में 3 स्वर्ण पदक जीते। तन्वी दादिच रजत पदक जीता 48 किलो भार वर्ग में। और राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष कौन है? हीरानंद कटारिया। क्योंकि सीधी सी बात है, जब पदक जीता जाता है तो वो जो अध्यक्ष होता है, सचिव होता है, वो शुभकामनाएं तो देता है ना, भी हमारी टीम ऐसे जीती है। और फिर सबसे बड़ी विडंबना की बात तो मैं ये लगातार ये देख रहा हूँ, जैसे अरुंधति चौधरी बॉक्सर में जीत के आई गोल्ड, उन्होंने कहा कि मुझे सरकार से 1 रुपया नहीं मिला। अब जो रुद्रांश खंडेलवाल अर्जुन पुरस्कार है मिला, उन्होंने भी एक बात कही कि जो आशा थी वो सरकार से नहीं मिलती है, हम अपने दम पे खेलने जाते हैं। इतने मैंने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड जीत लिए, मुझे अब अर्जुन पुरस्कार मिल गया, भरतपुर के हैं। उन्होंने भी ये बात की कि जैसे चाहिए वैसे सरकार से मिलता नहीं है, तो इसका मतलब जो राजस्थान के खिलाड़ी हैं पदक लेके आते हैं उनको नहीं मिलता, तो ये पैसा जाता कहाँ है? किसको मिलता है? जो पदक लेते हैं वो ये बात कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मिलता, तो ये देते किसको है? किसको देते हैं?
ये अकादमी बनाते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, ये पैसा देते किसको है? इतनी इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं। जब आप खेल पुरस्कारों की पढ़ने लग जाओ ना तो राशि राशि है, पता नहीं किसको देते हैं। ठीक है, अभी और सामने देखो क्या होगा। राजस्थान में 100 आइकन्स ऑफ राजस्थान पहल किस विभाग द्वारा शुरू की गई है? राजस्थान में 100 आइकन्स ऑफ राजस्थान पहल किस विभाग द्वारा शुरू की गई है? उद्योग व वाणिज्य विभाग, जिसके मंत्री कौन है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़। और सबसे बड़ी बात, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ खुद खेल मंत्री हैं, पूर्व निशानेबाज हैं, पूर्व शूटर हैं और खेल मंत्री भी हैं, फिर भी विडंबना है कि खिलाड़ियों को यह बात कहनी पड़ती है। तो उद्योग व वाणिज्य विभाग की विशेष पहल 100 आइकन्स ऑफ राजस्थान, यानी 100 चुने जाएंगे किसके लिए? देखो, पहल 100 आइकन्स ऑफ राजस्थान, विभाग है उद्योग व वाणिज्य विभाग। उद्देश्य आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रेरणादायी व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। आर्थिक, औद्योगिक, सामाजिक विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वाले, इसका नाम कुल 100 विशिष्ट व्यक्ति चुने जाएंगे। और मजे की बात देखो, 55 वर्ष से कम आयु की 55 महिला और 45 वर्ष के कम आयु के 45 पुरुष, कुल मिला के 100 हो गए। तो पहल है 100 आइकन्स ऑफ राजस्थान, यानी बात सीधी सी है कि 55 वर्ष से कम आयु की 55 महिला चुनी जाएगी और पुरुष है अभी 45 साल। पहली बार यहां देखे कि पुरुष को पहला नाम आया कम में, तो 55 सालों कम आयु की 55 महिला चुनी जाएगी और 45 वर्ष से कम आयु की 45 पुरुष चुने जाएंगे। 100 मिला के कितने हो गए? दोनों मिला के 100। किसके विभाग की पहल है? उद्योग व वाणिज्य विभाग की। योजना व शुरुआत से संबंधित सत्य कथन बताओ। मैंने कहा मैं आर्थिक समीक्षा का रोज एक प्रश्न कराऊंगा। अभी प्रश्न की शुरुआत है ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय पढ़ा रहा हूं, फिर मैं आपको शहरी पढ़ाऊंगा, क्योंकि लगभग योजना ही होती है सारी। तो देखो, स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020-21 को चली थी। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण 6 जनवरी 2024 को चली थी। हालांकि ये पहले चल चुकी है, लेकिन 6 जनवरी 2024 को नए अपडेट के साथ चली है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 2018 में चला था। सभी सही है। अब थोड़ी थोड़ी डिटेल देख लो क्या काम है। अब आप सोचोगे सर ये काम की है क्या? नहीं भाई, बहुत काम की है। कोई भी योजना पूछ सकती है। पिछले एक ईयर की आप योजना देख लो, जिसमें 50% पुरानी योजना पूछी, और कर्म और पूछ लेते हैं पहले कौन सी है। और नानक क्लासेज की छोटी सी बुकलेट आई हुई है योजना व नीति की, लास्ट जुलाई तक अपडेट है। वैसे मई तक अपडेट है, उसके बाद में कोई योजना सरकार की नहीं आई है। राजस्थान की प्रमुख योजना व नीति, ये पुस्तक बाजार में उपलब्ध है, या नानक पब्लिकेशन से ऑर्डर करके आप ये पुस्तक जरूर ले लें। अब देखो, सबसे पहले आती है स्वामित्व योजना, 24 अप्रैल 2020 को चली थी। याद रखना, संपूर्ण देश में चली ये 24 अप्रैल 2021 को। पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको 20 में स्टार्ट किया था, पंचायती राज दिवस पर। विभाग पंचायती राज प्लस भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राजस्व विभाग, ये पिछले फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था। योजना के तहत भारतीय सर्वेक्षण विभाग राज्य के सभी गांवों के आबादी क्षेत्रों का डिजिटल मानचित्र ड्रोन के माध्यम से तैयार कर रही है। प्रश्न आता है स्वामित्व योजना का उद्देश्य क्या है? डिजिटल तरीके से जो पट्टे हैं वो जारी करने, बस सीधी सी बात है। शुरू हुई 24 अप्रैल 2020 ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, संपूर्ण देश में 24 अप्रैल 2021 में, यानी राजस्थान में 21 में आ गया पंचायती राज दिवस पर। पंचायती राज भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राजस्व विभाग है, इसको हैंडल कर रहा है। ठीक है। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण, तो 6 जनवरी 2024 को दोबारा शुरू हो गई थी। पहले इंदिरा गांधी के नाम पर थी, ठीक है, जो 2020 में चली थी। राजीविका के माध्यम से महिला समय सहायता समूह इसका संचालन कर रहा है। भोजन 600 ग्राम थाली प्रति थाली उपलब्ध करवाई जाती है। अब कितनी भूख हो, कोई 5 किलो खाना अड़ोगे मोह मतलब को नहीं, 600 ग्राम, जिसमें लाभार्थी प्रति थाली 8 रुपए देगा और राज्य सरकार इसे 22 रुपए भुगतान करेगी। टोटल मिला के 30 रुपए। बाकी भी में सब्जी, दाल, अचार, कितने फुलकार, सारा ही आ जाएगा। ठीक है, उससे कोई मतलब 600 ग्राम प्रति थाली 8 रुपए खाने वाला देगा, 22 रुपए एनजीओ को सरकार देगी। टोटल मिला के जो खिलाने वाला होगा उसको 30 रुपए मिल जाएंगे। और ये 6 जनवरी 2024 को श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम से चल गई। अटल ज्ञान केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के स्व अध्ययन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और आमजन की पठन प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए अटल ज्ञान केंद्रों पर ई पुस्तकालय की सुविधा विकसित की जाएगी। ठीक है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान प्रारंभ हुई 2018 में। यह पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों तथा कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें केंद्र का 60 और राज्य का 40%
हिस्सा है। तो भाई रोज की 3-4 योजना पढ़ते जाओगे, फिर हम वीकली पढ़ लेंगे, फिर इनको मंथली पढ़ लेंगे, फिर हर 2 महीने बाद अपनी बुक आती है उसमें मैं योजना फिर डाल दूंगा, तो मेरे हिसाब से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। शिव की डोज देख लो। मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने जयपुर के रामबाग पैलेस होटल में संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तोक अल मरी के साथ यूएई राजस्थान टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट राउंड टेबल पर चर्चा की। अब नाम देख लो, थारो जेडो नाम हुआ तो कागजा मावी गुने आपने तो खानो ही छोटो से अब्दुल्ला बिन तोक अल मरी, ठीक है। इतना बड़ा अगर हमारे नाम होने लग जाए ना तो मेरे को लगता है डॉक्यूमेंट सही कराते रह जाए। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने चित्तौड़गढ़ में हरी पट्टी विकास हेतु शुष्क है ये, सॉरी भाई, शुष्क शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर के साथ समझौता किया है। फिर देखो, काठमांडू कराटे चैंपियनशिप में लक्ष्य फौजदार ने कुमेते अंडर 32 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। राजस्थान में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत 2022 में 29 थी, अब 2025 में 6547 हो गई। और जयपुर की नीतू चौधरी ने अजमेर में राज्य जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2026 में 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। तो भाई चलते चलते इसको भी पढ़ लिया करो। सुजस बुलेटिन, माइलस्टोन्स बनेंगे, महाराणा प्रताप सर्किट और ट्राइबल टूरिज्म, ये हम पढ़ चुके हैं, उसी के बारे में सारी चर्चा है। और आरपीएससी विभिन्न परीक्षाओं के लिए अहम अपडेट ये मैंने आपको टेलीग्राम पे दे दिया। मौसम की मार से सुरक्षा कवच, पुनर्गठित आधारित फसल बीमा योजना लागू। भाई हमारे पश्चिमी राजस्थान गंगानगर में की अगर बात करें श्री गंगानगर की, तो श्री गंगानगर का जो गढ़साना अनूपगढ़ बेल्ट है ये पानी की मार से खत्म हो चुका है, बारिश नहीं हुई, 80% से ज्यादा फसलें हैं वो खराब हो चुकी है, ये कंडीशन है। तो भाई फसल बीमा देखो कितना काम करता है सरकार का। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, ताकि नानक क्लासेज शिव सर पर आपको क्विज वगैरह भी प्राप्त हो जाए। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, राजस्थान के वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो आप सभी का सही जवाब था राजेश्वर सिंह। अब यही चुनाव करवाएंगे पंचायती राज और नगरीय स्वशासन के। क्वेश्चन फॉर यू, राजस्थान में एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति किस वर्ष लागू की गई थी? 2022 में, 2023 में, 2024 में या 2025 में? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची किसके अंतर्गत आती है? नगरीय स्वशासन। 3 मार्च 1952 से 1 नवंबर 1952 तक मुख्यमंत्री रहे थे टीकाराम पालीवाल। कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को विवेकानुसार कार्य करने का अवसर देता है? अनुच्छेद 163। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र आत्मकथा हीरालाल शास्त्री की है, और प्रलय प्रत्यक्ष प्रतीक्षा नमो नमः गीत भी हीरालाल शास्त्री का है। तो ये 5 प्रश्न रोज आपको मिलते हैं अभी जो सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों के हिसाब से। तो ब्यावर में आर्थिक सहयोग करने वाले भामाशाह दामोदर दास राठी का जन्म कहाँ हुआ था? मकर संक्रांति कब बनाई जाती है? नवरात्रि कब बनाई जाती है? आखा तीज कब बनाई जाती है? और गुरु पूर्णिमा कब बनाई जाती है? अब इनके प्रश्न मिलान करने वाले आए थे, सेकंड ग्रेड का ग्रुप डी का पेपर है उसमें ये प्रश्न आए हुए हैं, आप सभी को इनके जवाब देने हैं, ठीक है। और एसआई वाले जो तैयारी कर रहे हैं, आरएस प्री की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशल मार्च से 10 अगस्त 2026 की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर्स की बुक आई हुई है। द्विमासिक बुक आती है, 6 मंथ बुक आई हुई है, जिसके साथ पीवाईक्यू बुकलेट आपको फ्री दी जा रही है। और ग्रेड 3 के लिए एसएसटी की टेस्ट सीरीज चल रही है, L1 की टेस्ट सीरीज चल रही है। जुट जाओ, अब भर्ती आने वाली है, निश्चित है। विद्या संबल योजना है, वो चाहे आओ कितनी, लेकिन ये भर्तियां फिक्स आनी है, ठीक है। साइंस मैथ है, सीईटी है, बाकी सारी टेस्ट सीरीज वगैरह उपलब्ध है। तो आप निरंतरता से तैयारी करो, मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो। खूब पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे तो एक दिन आपकी मेहनत जरूर कामयाब होगी। डेली की इस क्लास को अपडेट के साथ नानक क्लासेस पे रोज 8 बजे आती है, जब भी आपका टाइम मिले आप देख सकते हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और मुख्य छोटे छोटे वीडियो मैं इंस्टाग्राम पे डाल रहा हूँ, आप मेरे नाम से इंस्टाग्राम सर्च करके SHIV रेड कुमार ये लगा के आप सर्च कर लेना। और जो चलाता है इंस्टाग्राम वो इसको फॉलो कर लेना, ताकि छोटी छोटी अपडेट आपको मिलती है। जो चलाता है और जो नहीं चलाता वो पंगे मत लेना, इंस्टाग्राम को से दूर ही रहना, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।